रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतनी सदियों के बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फेमको व्लॉग्स। तो लास्ट वीडियो आपने देखी थी चित्तौड़गढ़ फोर्ट एपिसोड 1 और आज हम आपके लिए दोबारा लेकर आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एपिसोड 2। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर बहुत ही स्पेशल ऐतिहासिक और अच्छी चीज़ें। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे गौमुख कुंड से, जो कि आपको पता है हज़ारों सालों से यूं ही बहता चला आ रहा है। इसके साथ ही आज हम आपको दिखाएंगे रानी पद्मावती की काल्पनिक मूर्ति और आज हम दिखाएंगे आपको एक बहुत ही ज़्यादा मोटी और बहुत बड़ी दीवार। और आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं वो जौहर कुंड जहाँ पर किसी समय पर हज़ारों सैकड़ों महिलाओं ने किया था आत्मदाह। कि गाइस कितनी चौड़ी दीवार है, अगर इसके ऊपर तोप से भी वार करा जाए तो भी ये नहीं टूटेगी। कितनी मजबूत दीवार है गाइस। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं गोमुख कुंड पर, जहाँ से हमें दिखाई देता है पूरा चित्तौड़ शहर। देखिए ज़रा यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये जो गोमुख कुंड है, यहाँ पर जो पानी आता है वो गोमुख में से आता है। हम थोड़ी देर में आपको वो भी दिखाएंगे। जब तक आप ज़रा इस व्यू का नज़ारा लीजिए। अब साधारण सी बात है, ये किला पहाड़ पर बना हुआ है और पहाड़ पर किसी भी प्रकार की झील या तालाब तो हो नहीं सकता है। तो पीने के पानी की आपूर्ति करने के लिए यहाँ पर राजा ने टोटल 84 छोटे बड़े बहुत सारे सुंदर सुंदर जलाशय बनवाए थे। लेकिन अब उन 84 जलाशयों में से ओनली 22 ही बचे हुए हैं। बाकी सभी जलाशय या तो सूख चुके हैं या फिर नष्ट हो चुके हैं। इन सभी जलाशयों की भी उस समय पर अपना धार्मिक महत्व था, क्योंकि इन सभी जलाशयों के पानी को पीने के लिए काम लिया जाता था। अब हम दर्शन करेंगे गोमुख कुंड के। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं गोमुख कुंड, जहाँ से हमेशा यहाँ पर पानी बहता रहता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस महल में 114 छोटे बड़े शिव जी के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो शिव जी हैं उनकी यहाँ पर पूजा हो रही है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तब यहाँ पर पूजा आरती का समय हो चुका था। यही है वो गोमुख कुंड, जहाँ से हमेशा पानी बहता रहता है, वो भी बिना रुके। इस गौमुख कुंड में से हज़ारों सालों में से इसी प्रकार से ऐसे ही पानी बहता जा रहा है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। इस गौमुख कुंड में से पानी कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता और पूरे महल में इस गौमुख कुंड में से निकलने वाले पानी से ही पानी की आपूर्ति की जाती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इस पूरे पानी को इस तरह से इस झील में इकट्ठा किया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पूरा पानी इस तरह से झील में आ रहा है, जिसे कि लोग भगवान शिव जी का चमत्कार भी मानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में हर प्राकृतिक चीज़ को भगवान के तुल्य माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार ही यहाँ पर भी सभी जल स्रोतों को प्राकृतिक महत्व दिया जाता है और उनकी भगवान की तरह ही पूजा की जाती है और उन्हें बिल्कुल साफ रखा जाता है ताकि उनका इस्तेमाल सही तरह से किया जाए। यहाँ आपको अगर इसमें दिख रही हो तो कितनी सारी मछलियाँ हैं और इस तरफ भी मछलियाँ हैं। नन्ही नन्ही मछलियाँ और बीच में बड़ी मछलियाँ भी हैं, जिनको जब चुग्गा डालते हैं तो वो ऊपर आती है। अब देखिए चुग्गा डालते ही सभी मछलियों का झुंड क्या यहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वो आई थी डालो।
ये आई, ये बड़ी वाली है यहाँ पे। वाह मछलियाँ मैं आपको एक बार थोड़ा सा दूंगी। खूब सारी डालो एक बार में, बहुत सारी मछलियाँ आ जाएंगी। अब जितनी देर तक हमने वहाँ पर मछलियों के साथ की मस्ती, इतनी ही देर में यहाँ पर गौमुख में से निकलने वाले पानी का स्तर बढ़ गया, प्रभाव बढ़ गया और यहाँ पर इतना पानी इकट्ठा हो गया कि शिव जी खुद ही जलमग्न हो गए। और देखिए यहाँ पर कितनी सारी मछलियाँ आकर शिव जी के दर्शन कर रही है, या कह सकते हैं कि उनका अभिषेक कर रही हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी छोटी छोटी मछलियाँ भी आ चुकी है। इसी तरह ही दिन के कुछ समय पर गौमुख में से निकलने वाले पानी का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और कुछ समय पर गौमुख में से निकलने वाले पानी का स्तर कम हो जाता है, जिससे थोड़े समय के लिए शिव जी बाहर आ जाते हैं पानी से और थोड़े समय बाद दोबारा से जलमग्न हो जाते हैं। तो आप देखिए इस तरह से इस पूरे मंदिर का व्यू। और अब हम चलते हैं दोबारा यहाँ से बाहर और दोबारा देखिए कितनी सारी मछलियाँ। और अब ये गए दाने और अब आएंगी मछलियाँ। आई 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 आ गई आ गई आ गई। आपकी में दिख रही है मछलियाँ? हाँ ऊपर से देखो बेटा, आपको इतना चेहरा भी दिख रहा है। मुझे भी दिख रही है मछलियाँ। तो मछलियों को चुगा डालने के बाद, गौमुख के दर्शन करने के बाद, महादेव जी के साथ प्रार्थना करने के बाद अब हम लोग वापस लौटते हैं विजय स्तंभ की तरफ, यहाँ से होते हुए। तो अब हम यहाँ देखने आए हैं रानी पद्मावती की काल्पनिक तस्वीर या काल्पनिक मूर्ति। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर पत्थर से बनाई हुई राजपूतों के द्वारा रानी पद्मावती की काल्पनिक मूर्ति। आपको याद होगा वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक गुफा दिखाई थी, उसी प्रकार से वो गुफा खुलती है यहाँ पर, जो कि अभी बंद है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर रानी पद्मावती की देवी की तरह पूजा की जाती है। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी गुफाएं और बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। ये सारी गुफाएं पूरे महल में अलग अलग जगह पर खुलती है और ये गुफा खुलती है आगे गौमुख कुंड की तरफ। और यहाँ देखिए, यहाँ पर रानी पद्मिनी को इस तरह से यहाँ पर उनकी मूर्ति बनाई गई है ताकि वो अपने आप को शीशे में निहारते हुए ये सोचे कि आखिर उन्हें इतना सुंदर क्यों बनाया गया, कि उनकी वजह से इतने युद्ध हुए और उनकी वजह से ही इतनी सारी महिलाओं को आत्मदाह करना पड़ा। आप देखिए कितनी सारी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर आत्मदाह किया था। राजपूत आते और उसी जगह हवन करते और माता जी का श्राद्ध करते। क्यों कि जैसे अपन के श्राद्ध करते नहीं, इसी तरह के जेंट्स आते, सब साथ में एक साथ बैठ के हवन करते और शांति करे। पद्मा रानी की आत्मा के शांति के लिए हवन यज्ञ किया जाता है। सब हवन करते हैं। हवन जिस दिन फागुन के महीना में चैत महीना आता है, उसके 11 के दिन दशा माता पूज के, हमारे हिंदू धर्म में दशा माता पूजते, दशा माता पूज के 11 का दिन रानी ने जोहर किया, उसी दिन हवन। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए रानी पद्मिनी की काल्पनिक मूर्ति देखने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर बने हुए सबसे मेन मॉन्यूमेंट विक्ट्री टावर की तरफ। तो ये है यहाँ का विजय स्तंभ। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपको बड़ा सा खाली गार्डन दिखाई दे रहा है, ये गार्डन नहीं है, बल्कि इस समय पर यहाँ पर वही कुंड था जब यहाँ पर खिलजी ने आक्रमण किया था। तब अलाउद्दीन खिलजी से अपने आप को बचाने के लिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए रानी पद्मिनी ने अपने साथ की बाकी
टोटल 13,000 औरतों के साथ, बाकी 13,000 लेडीज़ के साथ यहीं पर ही जौहर किया था और यहीं पर ही आत्मदाह किया था। परंतु बाद में जब यहाँ पर रानियों के और सभी लेडीज़ के गहने और जेवर लोगों को मिलने लगे तो इसे इस तरह से मिट्टी से ढक दिया गया और भर दिया गया ताकि इस जगह की ऐतिहासिकता को नुकसान ना पहुँचे। और इस जगह पर हर 11 के दिन हर साल में एक बार लाखों की संख्या में राजपूत आते हैं और रानी की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर श्राद्ध किया जाता है और हवन किया जाता है ताकि रानी पद्मावती की और बाकी सारी लेडीज़ की आत्मा को शांति मिले। और ये देखिए, यही है वो अग्निकुंड, यही है वो हवन कुंड जहाँ पर रानी का श्राद्ध किया जाता है और सभी राजपूत आकर हवन करते हैं। और इसके ठीक सामने ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये वो जगह है। पहले आपको पता होगा कि इंडिया में सती प्रथा चलती थी। जब जो लेडी होती थी उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद वो भी अपने हस्बैंड के साथ जिंदा ही आग में बैठ जाती थी उसे गोद में लेकर, यानी कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ ही दहा हो जाती थी। तो ये वही जगह है। और ये है यहाँ का दूसरा जौहर गेट। जब यहाँ पर अकबर ने आक्रमण किया था तब यहाँ के जो राजा थे पत्ता, उनकी पत्नी थी रानी फूलगंवर। उनके हारने के बाद यहाँ पर भी रानी फूलगंवर ने हज़ारों रानियों के साथ लगभग 3,000 दूसरी महिलाओं के साथ यहाँ पर जौहर किया था या फिर सामूहिक आत्मदाह किया था। तब उन्होंने इसी दरवाजे में से अंदर एंट्री ली थी। तो उसी याद में ही ये दरवाज़ा भी यहाँ पर सुसज्जित है और इस दरवाजे को सब जानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर बना हुआ विजय स्तंभ जो कि बहुत सुंदर है। उसके साथ ही एक लिंगी भगवान जी का मंदिर जहाँ पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को एक ही मूर्ति में बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में रानी पद्मावती का बहुत ही सुंदर जल महल और वह स्थान जहाँ से खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।